ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव के घर उनसे मिलने जाते हैं। मकर राशि से ही ऋतु परिवर्तन भी होने लगता है। शास्त्रों के अनुसार इस दौरान स्नान और दान से जीवन में कई गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 15 जनवरी को होगी मकर संक्रांति। उसकी वजह यह है कि ज्योतिष और पंचांगों के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान सूर्य देव रात्रि को 2:54 पर धनु राशि से निकलकर और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो इस अवसर पर शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहेगा। मकर संक्रांति पुण्य काल दिनांक 15 जनवरी को सुबह 7:15 से साय 6:21 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा और महापुण्य काल 7:15 सुबह से 9:06 तक रहेगा। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य की पूजा को विशेष समर्पित है। इस साल यह पर्व 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति पर्व हमारे सनातन धर्म के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। वर्ष का ये पहला त्योहार सूर्य के मकर राशि के पारगमन के पहले दिन होता है, जो शीतकालीन संक्रांति के साथ महीने के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का संकेत देता है। इस दिन भगवान सूर्य की विशेष पूजा का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य के अलावा भी कई बातें ध्यान रखनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन यानी मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज इत्यादि को खाने से बचना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। गरीब और असहाय लोगों का कभी भी भूलकर अपमान नहीं करना चाहिए। उसके फलस्वरूप हम अपने पाप में वृद्धि करते हैं और इसीलिए किसी भी बड़े बुजुर्ग, किसी भी भिक्षुक, किसी का भी आप अपमान ना करें। किसी के बारे में भी नकारात्मक भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करना और नहीं सोचना चाहिए। मदिरा का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सुख समृद्धि से आप वंचित हो सकते हैं। इस दिन मीठे चावल बनाना बहुत जरूरी होता है। जो चावल दाल, गुड़, अंगूर, सूखे मेवे और दूध से बनाया जाता है, इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें और इसे अपनी रसोई में ही निर्मित करें। धार्मिक स्थान में जाकर कुछ समय बिताएं, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लें। मकर संक्रांति के दिन मीठे कद्दू का सेवन करना भी बहुत जरूरी माना गया है। इस दिन जितना हो सके उतना पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर बिना किसी से बातचीत किए स्नान कर लेना चाहिए और अपने स्नान के जल में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करने से और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। या फिर किसी नदी किनारे, किसी तीर्थ पर जाकर हो सके तो नदी तालाब में स्नान करना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और इस दिन भगवान सूर्य देव को जल की लोटी चढ़ाना चाहिए, जिसमें आप जल के साथ थोड़ा गंगा जल, साबुत चावल के कुछ दाने, गुड़, चने, कुमकुम, शहद, सफेद तिल और एक लाल पुष्प डालकर अर्पण कर सकते हैं। इस दिन ओम घृणी सूर्याय नमः अथवा ओम ह्रीम सूर्याय नमः अथवा ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का रुद्राक्ष अथवा रक्त चंदन की माला से कम 5 माला जप करना चाहिए। तो साथियों, यह थी मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके संबंध में जानकारी। इसी तरह की जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि समय समय पर आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।